हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज 10th अक्टूबर है और 10th अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी हमारा आंसर जो है गलत ना हो, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। याद रखिए कि आंसर लिखना मत भूलिएगा, इसलिए वीडियो जो है अंत तक देखना और ध्यान से देखना। अगर वीडियो से लगे कि आपको हेल्प मिल रही है, उससे आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट यहाँ पर मिल सके। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको करवाई जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2020 में किसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले संशोधित 6 सदस्यीय एमपीसी के स्वतंत्र सदस्यों के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। याद रखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, मतलब कि शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। क्वेश्चन से ये चीजें याद करते चलिए, रिमाइंड करते हुए चलिए। तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास और उनके अध्यक्षता में जो संशोधित 6 सदस्यीय एमपीसी के स्वतंत्र सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, वो कौन कौन से लोग हैं? तो कौन है? आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े, एक और दो, दोनों। तो देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये तीनों ही लोग, मतलब आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े, ये तीनों ही उस सदस्य में शामिल हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो है और भी चीज़ें हम जान लेते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। आरबीआई ने मुंबई में जो है 9 अक्टूबर 2020 को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा किस बैंक के द्वारा किया गया? आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा, एक्सिस द्वारा या आपका इंडियन बैंक द्वारा? इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा जो है आरबीआई ने किया है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये इसीलिए मैं फैक्ट्स करवाती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है, आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो आंसर ना छूटे, एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। आरबीआई की नव गठित मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर 2020 को जो है 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को, कौन कौन है वो? आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय एमपीसी के स्वतंत्र सदस्य के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात जो है आरबीआई की हो रही है। किसकी? आरबीआई। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। और इसके राज्यपाल, वो तो मैंने बता ही दिया कि इसके जो अध्यक्षता, मतलब कि इसके गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 से अधिक स्टार्टअप्स के प्रमुख किसके खिलाफ एकजुट होने के लिए 1 महीने के भीतर एक स्वदेशी ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन बनाने की योजना बना रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 महीने के भीतर जो है स्वदेशी ऐप, मतलब अपने देश का ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन बनाने की जो योजना बना रहे हैं वो कौन है? तो गूगल, फेसबुक, एप्पल, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? या एक और दो, केवल ये दोनों है, गूगल और फेसबुक। तो इसका जो आंसर है वो है, तो किसका है? गूगल, फेसबुक, एप्पल, एक और दो। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर जो है इन तीनों के ही खिलाफ, ऑप्शन में नहीं है। गूगल, फेसबुक, एप्पल और ट्विटर, इन तीनों के ही खिलाफ जो है अपना एक स्वदेशी ऐप बनाने की जो है घोषणा, मतलब कि स्वदेशी ऐप बनाने की जो है बात की जा रही है। तो 120 से अधिक स्टार्टअप के प्रमुख गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एप्पल जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के खिलाफ जो है एकजुट होने के लिए 1 महीने के भीतर एक स्वदेशी ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन बनाने की योजना बना रहे हैं। स्वदेशी ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन जो एक गैर लाभकारी होगी, मौजूदा निकायों से स्वतंत्र होगी, जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किस देश ने सिरको नामक एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने? फ्रांस ने, इजराइल ने, रूस ने या जापान ने?
तो इसका आंसर जो है वो है रूस। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज जो है मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। रूसी आर्कटिक में व्हाइट सी में एडमिरल गोर्स्कोव फ्रिगेट से सिरको मिसाइल दागी गई थी। पहली बार मिसाइल ने जो है समुद्र में लक्ष्य पर सफलतापूर्वक जो है हमला किया है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को 450 किलोमीटर की दूर वारंट से सी में मारा और मैक 8 ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक गति तक पहुंच गई। अब यहाँ पे बात जो है रूस की हो रही है, तो इसे रूस से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। यहाँ की जो मुद्रा है रूसी रूबल है और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं मिखाइल म्यूस्टिन है। तो ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको जीएस जीके टाइप क्वेश्चन से ये जो है पूछ दिया जाता है कि प्रेजेंट वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इसलिए इन फैक्ट्स को हम जो है साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। किस बैंक के साथ विस्तारा ने एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है जो 16 मुद्राओं तक लोड कर सकता है? कौन सा बैंक है? पीएनबी, यस बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो इसका आंसर जो होगा हमारा होगा एक्सिस बैंक। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि विस्तारा और एक्सिस बैंक ने एक सह ब्रांडेड जो है विदेशी मुद्रा कार्ड का जो है क्या किया है, लॉन्च किया है, जो कि 16 मुद्राओं तक जो है ये क्या कर सकता है, लोड कर सकता है। कार्ड में लॉक इन विनिमय दरें हैं और कार्ड धारक क्लब विस्टा पर यूएसडी 5 या उसके बराबर खर्च करके 3 अवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकता है। अब ग्राहकों को जो है साइन अप पर वेलकम बोनस के रूप में 500 सीबी पॉइंट भी दिए जाते हैं। अब यहाँ बात जो है एक्सिस बैंक की हो रही है। तो एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक द्वारा एमएसएमईएस के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? किस बैंक से? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई? तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा? वो है इंडियन बैंक। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमईएस के लिए एक ऑनलाइन जो है बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। मतलब इंडियन बैंक द्वारा जो है एमएसएमईएस के लिए एक ऑनलाइन मैटरिंग प्रोग्राम जो है कौन सा? एमएसएमई प्रेरणा। तो ये भी पूछ सकता है एमएसएमई प्रेरणा किसके लिए लॉन्च किया गया? इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमईएस के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम जो है, और ये भी पूछ सकता है कि ये मतलब कौन सी वित्त मंत्री के द्वारा? कार्यक्रम जो स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा का उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को जो है सशक्त बनाना है। तो अब यहाँ पे जो है बात इंडियन बैंक की हो रही है। तो इंडियन बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियन बैंक की जो है स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में, मतलब 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है और यहाँ के सीईओ जो हैं पद्माजा चुंद्रू हैं। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लेकर आऊँगी। किस राज्य में सहारा एक हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है विकसित किया है? किस राज्य में? तो ये असम में, सिक्किम में, नागालैंड या मणिपुर? तो कहाँ पर ये है? इसका आंसर होगा हमारा असम, मतलब ऑप्शन ए फर्स्ट। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। असम में आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप सहारा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है और यह जो है ऑफलाइन व्यापार मालिकों को डिजिटलकरण की शक्ति के साथ वैश्विक मंच पर ग्राहकों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों के साथ तालमेल बनाने की सुविधा देता है। यह ऐप जो है क्या करता है? सटीक नेविगेशन, मतलब नेविगेटिंग अनुभव की गारंटी भी देगा, खासकर यात्रियों को। तो
अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये ऐप के द्वारा क्या क्या हमें चीज़ें पता चलेंगी। यह ऐप जो है सटीक नेविगेटिंग अनुभव की गारंटी देगा। और अब बात यहाँ पे जो है असम की हो रही है, तो असम से रिलेटेड जो है हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम है मतलब मुख्यमंत्री वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीश भीम हैं। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क है, और एक सींग वाला गैंडा भी जो है असम में पाया जाता है। असम में जो है जिलों की संख्या जो है 33 है, लोकसभा की सीट 14 है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वहाँ पे 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनोफाइबर्स के साथ नॉन इन्वेसिव जो है बैंडेज विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या आईआईटी हैदराबाद, या आईआईटी दिल्ली? तो किसने वो किया है? ये है हमारा इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो शोधकर्ताओं ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनोफाइबर्स के साथ नॉन इन्वेसिव बैंडेज जो है विकसित किया है। मतलब कि नॉन इन्वेसिव बैंडेज जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और शोधकर्ताओं ने ये क्यों विकसित किया? त्वचा कैंसर के इलाज के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बैंडेज को जो है चुंबकीय नैनो कणों के एक अद्वितीय मिश्रण के साथ विकसित किया गया है, और इससे जो है इलेक्ट्रोसिपिंग नामक एक विधि का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में कौन सा देश जो है गावी मतलब वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कॉन्वैक्स मतलब कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल में शामिल हो गया है? चीन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सिंगापुर? तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो फर्स्ट है, चीन। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। चीन जो है गावी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कॉन्वैक्स वैक्सीन के लिए मतलब कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। WHO के नेतृत्व में जो कॉन्वैक्स की सुविधा का लक्ष्य जो है 2021 के अंत तक वैक्सीन की कम से कम 2 बिलियन खुराक देना है। 150 से अधिक देश एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन के विकास के उत्पादन और वितरण की पहल में जो है शामिल हुए हैं। अब यहाँ पे बात जो है चाइना की हो रही है, मतलब चीन की हो रही है। तो चीन से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? चीनी युआन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है, और राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। तो होप सो इस कंट्री के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है? तो 9.0, 9.2, 9.4 या 9.6? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ, 9.6। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस वित्त वर्ष में 9.6 कमी आने की संभावना है। यह कोविड-19 की महामारी के कारण जो है घरों फर्मों द्वारा अनुभव किए जाने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन, इस टाइम पे पूरी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण जो है काम नहीं चल पा रहे हैं, और उससे जो है आय के झटके जो कि ये आय के झटके को दर्शा रहा है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट में 2020 में क्षेत्रीय विकास के 7.7% तक कम होने की जो है आशंका जताई है। अब बात जो है विश्व बैंक की हो रही है, तो विश्व बैंक से रिलेटेड और भी चीज़ें जान लीजिए कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 जुलाई 1944 में। तो जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944 में, और इसके सदस्य इसमें कितने देश हैं? इसके जो है 189 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC मतलब यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ के इसके जो राष्ट्रपति हैं डेविड मलपास हैं, और इसका संकलन जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने
राज्य में आतिथ्य क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे व्यवसायों के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या में कमी आई है। अब व्यापार करने के लिए केवल कितने लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी? तो 5, 8, 10 या 12, तो कितने लाइसेंस की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है 10, मतलब थर्ड ऑप्शन। तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में आतिथ्य क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को जो है क्या किया है, मंजूरी दे दी है, जिससे कि व्यवसायों के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या में जो है कमी आई है। साथ ही तो अब जो है व्यापार करने के लिए पहले 70 लाइसेंस के स्थान पर केवल 10 लाइसेंस प्राप्त करने की जो है आवश्यकता होगी। अब 7 विभागों में 9 अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। अब बात जो है महाराष्ट्र की हो रही है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जान लीजिए कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी। पहला राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो है पहला राज्य बन गया, मतलब मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इसने प्रदान लोगों को किया है। महाराष्ट्र में जो जिलों की संख्या है वो 36 है, लोकसभा सीट जो है 48 और राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या चिकित्सा विज्ञान संस्थान? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेकेंड, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने 7 अक्टूबर 2020 को एमिटी विश्वविद्यालय के साथ जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एमिटी विश्वविद्यालय के साथ MOU मतलब जो हस्ताक्षर किया है आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है। समझौता ज्ञापन में प्राकृतिक औषध, रसायन और फार्मेसी में आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ जो है PhD कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकीकरण की भी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन का विस्तार करने के लिए SBI के साथ 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो आंसर होगा वो है गुजरात, मतलब ऑप्शन 1। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि गुजरात में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 समझौतों के ज्ञापनों पर जो है हस्ताक्षर किया है। किसान उत्पादक संगठन के लिए संयुक्त देयता समूहों और स्व सहायता समूहों के समर्थन ऋण के लिए समझौता ज्ञापनों पर जो है इसने क्या किया है, हस्ताक्षर। ये समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। अब बात जो है यहाँ पे गुजरात की हो रही है, तो गुजरात से रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपाणी और गवर्नर जो है आचार्य चीव्रत हैं। और गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है, 33, लोकसभा सीट जो है वो है 26 और राज्यसभा सीट जो है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न मतलब कि दिल्ली मेरठ, ये जो प्रश्न है आपका प्रीवियस जो भी मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया उन्हीं में से एक है, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप जब लिख लेंगे तो वो ये तो एटलीस्ट आंसर नहीं बोलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली मेरठ RRTAS कॉरिडोर एक विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा होगी। RRTAS ट्रेन का जो डिज़ाइन है दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक से प्रेरित है? इंडिया गेट या आपका लोटस टेम्पल, लाल किला या कुतुब मीनार? तो इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कोई डाउट मतलब कुछ मैंने बताया इस तरीके से कि आपको अब डाउटफुल हो गए हैं, तो आप उसका जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, और मैं पूरा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके आंसर का जो है रिप्लाई करूं। तो जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।